शिव परमात्मा के लाडले मीठे कोटों में कोई भाग्यशाली जिन्होंने भगवान को साधारण तन में आए हुए को पहचान लिया, अपना बना लिया और उसके बन गए। इससे बड़ा भाग्य ना किसी का कभी हो सकता है, ना हुआ। क्योंकि सारी दुनिया भगवान से मांगती है, उसको मानती है, लेकिन जानता कोई नहीं, कुछ भी नहीं जानता कि भगवान है कौन सा। अनेकों में खो दिया, कब आता है, कैसे आता है, कैसे मिलता है और हमारा भला कैसे करता है, क्या देता है, कुछ नहीं पता। लेकिन आपने हमने सब कुछ जान लिया, उसने सब कुछ बता दिया। तो इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को बनाए रखना, बढ़ाते रहना। क्योंकि भगवान ने अपना तरीका बता दिया। एक मैं सिस्टम बताऊंगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करो और मैं सब कुछ कर दूं, ऐसा नहीं है। जो भक्ति में सोचते थे, जो गुरुओं से सोचते थे, बस नाम ले लिया, बाकी तो गुरु करेगा जो कि मैं करेगा, हमने कुछ नहीं करना। बस इसी प्रकार भगवान के बारे में सोचते थे, बस उसके मांग कर दो, यो कर दे, यो दे दे, यो दे दे, कर देगा वो, हमने कुछ नहीं करना। तो बाबा ने बताया साधनु तो सब है हो जा, सब एक से हो गए, एक साथ चांस सबको है, प्राप्ति अलग अलग है, पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध है। ये बात समझनी कि बाबा का तरीका कौन सा है। उसने अपना परिचय बता दिया, अब देखो मैं आया और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ, लवफुल हूँ, सब चीज फुल, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर और सब समस्याओं का हल मेरे पास है। अब तरीका मैं बताऊंगा, करना आपने, और करना भी बोझ तो सारा ले है। अब तुम बोझ जो 63 जन्मा का कितना कुछ कुछ किया है, अच्छे बूढ़े कर्म जो किए हैं, जाने अनजाने किए हैं, और उनका बोझ कितना होगा। एक दिन भी आदमी उल्टे काम करे, 2-4 कर दिन, वो बोझ कितना हो है, नींद को नहीं आवे। अरियो इतने जन्मा कहे तो शुक्र है, जन्म बाई जन्म भूलते चलेंगे। लेकिन कितना बोझ है, इसलिए हंस नहीं पाते, इसलिए सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि बोझ है। लेकिन भगवान ने कहा वो बोझ मन दे दो। ये मैं आ गया, मैं समर्थ हूं, थारा सबका बोझ मैं उठा लूंगा और तुम मौज मनाओ, बोझ ना दो, मौज मनाओ। सारा बोझ लेनिया कोई हो तो मौज रहेगी, यानी हंसो, नाचो, गाओ, यो करना है। तो संगम युग मौजों का युग।
मेहनत का नहीं है। कई नु सोचे हैं भाई ज्ञान हो गया तो निरे झंझट और गड़मड़ गए। इसने तो कई कोई सोच ले, इसने तो पहले चौके थे। को टुकाई ना को लड़ाई ना, क्योंकि ज्ञान होते हुए एकदम तो घर में खुड़का होगा, और खुड़का बताया अच्छा हो है खराब हो है खुड़का। भाई आपका घर खराब है, टूट फूट हो रही है, मिस्त्री ला दिया मरम्मत खातिर, ठीक करने खातिर, तो मिस्त्री खुड़का करेगा कि नहीं करेगा? अकू आके देखें जाएगा ठीक हो जाएगा, खुड़का करेगा ना। और आपने वो खुड़का बढ़िया लगेगा। आप रसोई में खाना बना रहे हो, खुड़का सुना है आपने, एक मिस्त्री लाग रहा है, वसूली चल रही है उसकी, आपने अच्छी लगेगी ना, बल्कि थम जाएगी तो फिर आपने चिंता हो जाएगी कि मिस्त्री तो थम गया। की बात हुई, बीड़ी पीन लग गया, कितने बार गया, काम क्यों हो गया, रुक क्यों गया? वो खुड़का अच्छा लग गया ना। तो इसे डाल आप बढ़िया मानो, आपका घर, आपका शरीर, आपका सारा पड़ोस अड़ोस बिगड़ गया था, कोई भरोसा करे है को नहीं। कोई आ जाओ, पहले आड़ी खुशी थोड़ी है, और फलाना आ गया, भाई आ गया, फलाना आ गया, रिश्तेदार आ गया, खुशी मनाओ ना, डरसा हो लगे के मांगेगा, क्योंकि सिद्ध न खातिर आवा, कोई खुशी मनाने खातिर कोई आवे को नहीं। तो डरसा हो रहे, तो सारा बिगड़ा सौदा पड़ा, भगवान ने कहा मैं ठीक करना आया, तो ठीक करना आया, अच्छी बात है ना, हमने ऐसा बढ़िया मिस्त्री मिल गया तो खुशी वो है, भगवान मिल गया। और खुड़का अच्छी बात है। खुड़का क्यों होगा? हम जो देवी परिवार की आत्मा थी, सतयुग में जो देवी देवता थे, वह जन्म लेंदे लेंदे इस हालत में आ गए। और हमारे परिवार में मान लिया एक परिवार में एक आत्मा ऐसी है जो सतयुग तो चल दिया, ये देवी परिवार की, और सारे को द्वापर का को कलयुग का इकट्ठे हो गए। गिरते गिरते हम भी तला आ गए, और जो त्रेताड़े में कोई था हमारे साथ वो भी आ गया, कलयुग में द्वापर वाला भी आ गया, कलयुग वाले भी आ गए। कोई हिसाब किताब करना है, किसी का हम खा रहे थे, कोई हमारा खा रहा था, ज्यादातर लेन देन का हिसाब खातिर इकट्ठे हो रहे। वही बड़गी मेले में एक आदमी गया था और उसकी चादर खूगी, पूछने लगे सुना भाई मेला किसा था, या किसा मेला था, चादर के मारे इकट्ठे हो रहे थे। तो यू इसे घर हैं वे, आपस का अपना लेन देन खातिर इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? कोई दे नहीं, और वो आपका पुत्र बन के, लड़का बन के आ जाएगा, सारी अण उसके मन देखे जाओगे, यू बड़ा होके कमाओगा कि मैं करेगा, सारा लाओगा, सेवा करेगा। ये बाट में मड़ी गड़बड़ होगी तो उसके जब बैठा के ले जाओगे, बढ़िया तो बढ़िया प्राइवेट डॉक्टर के ले जाओगे, सरकारी में कोई नहीं, ये सही कोई नहीं कर दे, बढ़िया तो बढ़िया स्कूल में उसका फीस लावांगे, खर्चा करांगे, कि मैं मांग लो वो जब दे देंगे। उम्र थोड़ी हुई है, बाइक दुआओ, महंगा फोन दुआओ, वह दुआओगे, नहीं दुआओगे डर हो गया, कदे यू मर जा, फांसी खा जा, मुश्किल तो होया है, इतनी चोरियां पोया। और वो आया अपने उगान, वो तो दिए को नहीं, ईब नाट जाओ देखा कोई। तो यू हाल है। ये भगवान आके नु कहे मैं सबका लेन देन आराम से चुकतू करवा दूंगा, और थम मेरे बने रहियो। तो ठीक करने का तरीका उसका देखो, अजीब गजब की बात है। आपने ज्ञान हो गया,